अस्सलामुअलैकुम। कराची की वॉल स्ट्रीट आई चंद्रीगढ़ रोड के कोने पर वाक़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर 4 हमलावरों ने आज की सुबह धावा बोल दिया, जिसे पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने नाकाम बना दिया और दुश्मन को बता दिया कि तुम लोग चाहे जैसे भी चाहो हमारे मुल्क की जानिब आंख उठाकर देखो तो हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। तकरीबन 10 बजे के करीब हमलावर एक करोला गाड़ी में स्टॉक एक्सचेंज की बैरूनी गेट पर रुके, जहां पुलिस वालों से उनकी मुसल्लाह झड़प हुई। कराची स्टॉक मार्केट के करीब दहशतगर्दों के हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी एक्शन लेते हुए दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिससे इमारत में मौजूद 2000 के करीब कीमती इंसानी जानें बच गईं। बैरूनी गेट पर ही 2 हमला आवर मारे गए। बाकी हमलावर भी सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर अहाते तक ही आने में कामयाब हुए और पुलिस के मुताबिक वो इमारत के अंदर दाखिल ना होने पाए, जबकि ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक पुलिस एहलकार और 4 सिक्योरिटी गार्ड जाँ भाग हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कराची पुलिस चीफ ने तस्दीक करते हुए बताया है कि स्टॉक मार्केट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया, जबकि हमला करने वाले 4 दहशतगर्द को बरवक्त कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। एसएसपी मुकद्दस हैदर के मुताबिक एक पुलिस एहलकार और 3 सिक्योरिटी एहलकार वाक़े में जाँ भाग हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों की गाड़ी तहवील में ले ली गई है। बरामद किए गए असलहे में दस्ती बम और ऑटोमेटिक राइफलें शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि दस्ती बम हमले और फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 2 शहरी जाँ बहक भी हो गए हैं। पुलिस हुकाम का बताना था कि सिक्योरिटी एहलकार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो चुके हैं और जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का भी मुकम्मल मुहासरा कर लिया है, जबकि हमले के बाद आई चंद्रीगढ़ रोड को मेरी वेदर टावर और शाहीन कम्प्लेक्स से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हमले में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं, जिनमें 2 आम शहरी जाँ भाग हुए हैं, जबकि 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का भी मुकम्मल मुहासरा कर लिया है, जबकि हमले के बाद आई चंद्रीगढ़ रोड को मेरी वेदर टावर और शाहीन कम्प्लेक्स से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द जदीद असलहा से लैस थे और उनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेटें भी मौजूद थीं। बाहर दहशतगर्दों का हमला जारी था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान बाहर गोलियां चलती रहीं, मगर अंदर मामूल के मुताबिक ट्रेडिंग होती रही और जरा भी खलबली देखने को नहीं मिली। मिली कलअदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले हमलावरों की तस्वीर और नाम भी सामने आ गए हैं, जो मुमकिन तौर पर हदफ के इंतखाब के बाद उनकी रवानगी से पहले बनाई गई हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने के साथ ही लिखा गया है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 अफराद की अब BLA ने तस्वीर जारी कर दी हैं। इससे ये भी साबित होता है कि वहां हमला करने वाले अफराद की कुल तादाद ही 4 थी। बलोच लिबरेशन आर्मी के 4 दहशतगर्द जो आज कराची में दहशतगर्दी के नाकाम हमले में हलाक हुए हैं, उनके नाम तस्लीम बलोच उर्फ मुस्लिम, शहजाद बलोच उर्फ कोबरा, सलमान हमाल उर्फ नौतक, सराज किंगर उर्फ यागी। बलोच लिबरेशन आर्मी का मरकज अफगानिस्तान में है। सिंध रेंजर्स ने ऐलान किया है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है और दहशतगर्दों के कब्जे में मौजूद भारी असलहा और दीगर साजो सामान तहवील में ले लिया गया है, जबकि इनकी लाशें भी मौके से मुंतकिल कर दी गई हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और इस हमले को नाकाम बनाया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। दूसरी जानिब गवर्नर और वजीर आला सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फायरिंग और दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
गवर्नर सिंध ने आईजी को फोन करके वाकये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान इस्माइल का कहना था, स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी फ्राहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला पाकिस्तान की मईशत पर हमला है। वजीर आला सिंध ने पुलिस रेंजर्स की तरफ से बरवक्त कार्रवाई को सराहा। मुराद अली शाह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने की हिदायत दे दी है। मुराद अली शाह का कहना था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मन अनासर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। वाक़े की मुकम्मल तफसीली इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। दोस्तों, आज सुबह 10 बजे के आसपास ये वाक़या पेश आया, जो कि तकरीबन 8 मिनट तक ये जारी रहा और पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने जिस तरह से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, यकीनी तौर पर वो काबिल फ़ख्र है। दहशतगर्दों ने अपनी जानिब से कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनको गेट पर ही दबोच लिया गया। जैसे ही वो कोरोला गाड़ी से नीचे उतरे, 2 को वहीं पर दबोच लिया गया, जबकि 2 जो है वो आगे अहाते में जाकर मारे गए हैं। तो दोस्तों, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया है और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और इसका जो दफ्तर है वो अफगानिस्तान में वाक़ है। दोस्तों, अगर आज से कुछ अर्सा पहले की बात करें, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिस तरह से वज़ीरिस्तान में आए रोज़ जो है वो इस किस्म के हम हमले देखते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बड़े शहरों में भी हमले देखे जाते थे। उनमें अगर पाकिस्तान लाहौर में वाघा बॉर्डर के हवाले से बात की जाए, वहाँ पर भी परचम कुशाई की जो तकरीब हो रही थी, वहाँ पर भी हमला किया गया था और उसके अलावा वहाँ पर SP के ऊपर भी हमला किया गया था, दरबार पर भी हमला किया गया था और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में होते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर तरीके से वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करके बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल बाहर किया, तो पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है। और दोस्तों, जहां तक सवाल पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है, तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अफगानिस्तान के जरिए से ये सारे का सारा काम करवाता है तो वो भारत करवाता है। आज से पहले भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो जितनी भी दहशतगर्दी की गई है, सबसे बड़ी जो कार्रवाई की गई थी वो बच्चों पे जो जुल्म सितम किया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल पर, तो उसमें भी जो है वो भारत ही मुलव्विस था। तो अब भी ये यकीन से कहा जा सकता है कि ये भारत की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख के मकाम पर उन्हें चाइना के सामने हजीमत का सामना है, चाइना के सामने वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, अपना गम गुस्सा निकालने के लिए वो इस किस्म के काम कर रहा है और अपनी आवाम को शायद दिखाना चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ इस किस्म की जंग लड़ सकते हैं। लेकिन उनको ये तो यकीन है कि वो चाइना के साथ तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह के जो है वो पंगे ले सकते हैं। और लेकिन अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है और इंशाल्लाह इस किस्म के जितने भी नापाक इरादे लेकर भारत पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तो हमारे बहादुर नौजवानों ने ये बात साबित कर दी है कि वो हर आंख को निकाल देंगे जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखेगी। और आज के इस हमले के बाद दोस्तों, एक बात तो साबित होती है कि पाकिस्तानी जवानों के अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला और वो हुब्बुल वतनी का जज्बा है कि जिसके ज़रिए से वो बड़े से बड़े किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होने के नाते हमारा जो यकीन है कि शहादत की मौत जितना रुतबा जो है वो दूसरी मौत का नहीं हो सकता है, तो हमारे नौजवानों ने अपनी जान को हथेली पे रखकर उन दहशतगर्दों को, बुज़दिल दहशतगर्दों को इतने बुरे तरीके से मारा है और इतने खूबसूरत अंदाज में हमारे जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जिन्होंने नौजवानों लड़कों ने मारा है, उनके भी फुटेजेस आप जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि किस तरह से उन नौजवान लड़कों ने दहशतगर्दों को बुरे तरीके से मारा है, उनके सर में गोली मारकर उनको ढेर कर दिया है। तो भारत के ये मंसूबे हमेशा से नाकाम होते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी इसी तरह से नाकाम होते रहेंगे। भारत की इंटेलिजेंस रॉ जो है वो अपने तरफ से कोशिश करती है कि किसी तरह से अपनी आवाम को मुतमईन किया जा सके कि लद्दाख के मकाम पर जो इस वक्त भारत को परेशानी का सामना है, चाइना के हाथों बुरी तरह से मार पड़ रही है, ऐसी सिचुएशन में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस किस्म के इक़दामात उठाता है और उसमें ख़ास तौर पर इन्वॉल्व होता है अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ही इस किस्म के जो है वो काम करता है। तो हम ये भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने इस किस्म के जितने भी मनहूस किस्म के प्रोपेगेंडे हैं उनको अपने पास रखे। इंशाल्लाह आप हमारे जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम जितने भी चढ़कर आओ, हमारी आवाम ही काफ़ी आप लोगों के लिए। सो हमारी फ़ौज तो बहुत दूर की बात, हमारी फ़ौज का तो तुम लोग सामना भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू है, सुरखरू रहेगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं उन पुलिस के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर इन दहशतगर्दों को बुरी तरह से मारा है। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।